आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक। आप कोई भी परीक्षा देते हैं उसमें इकाई का अंक सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है उसको इकाई का अंक कहते हैं। जैसे एक संख्या लिखा है 9576, तो इसमें जो अंतिम अंक है 6, इसको बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक तो जो 6 है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इकाई का अंक। अब इसको ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो अगर इसके हम बेसिक की बात बताएं तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए उस संख्या में आपको 10 से भाग दिया जाता है, और उस संख्या में अगर 10 का भाग कर देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही उस संख्या का अंतिम अंक कहलाता है, या वही उस संख्या का अंतिम अंक होता है। जैसे एक संख्या है 212 प्लस 926 प्लस 130 प्लस 115 में इकाई का अंक कितना होगा? तो इसमें इकाई का अंक आपका होगा, हमें क्या करना है, इन सभी सवाल को लिख के जोड़ लेंगे। यानी 212 प्लस 926 प्लस 130 प्लस 115। तो जब इसको काउंट करेंगे तो हमें पता है 2 और 6 8, 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1, और 1 1 2 2 4 4 3 7 7 और 1 8, और 9 9 और 2 11 11 और 2 13, 1383। तो इस संख्या में जो अंतिम अंक है 3, ये आपका क्या है? 1383 में जो अंतिम अंक 3 है यही आपका इकाई का अंक है। ये आपका क्या है? यही आपकी इकाई का अंक है। एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इकाई का अंक का मतलब है केवल और केवल आपको अंतिम अंक जोड़ लेना है, क्योंकि हमें ये पता है अंतिम अंक जोड़ेंगे जो और आएगा वो इसके आगे होगा। दहाई सैकड़ा पे होगा, इकाई में केवल अंतिम अंक आएगा। तो 5 और 0 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, तो 13 आएगा, और 13 में जो अंतिम अंक होगा 3, यही इस सवाल का उत्तर है। जैसे सवाल है 1526 प्लस 930 प्लस 212 में इकाई का अंक कितना होगा? तो हमें क्या करना है, हमें केवल 2 और 0, 2 और 6 8, तो इकाई का अंक कितना होगा? 8। इसे अगर गुणा में लिखा है, मान लीजिए कोई संख्या गुणा में लिखा है, तो गुणा में कैसे कर लेंगे? जैसे 12 गुणे 13 गुणे 14, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो अगर इसमें इकाई का अंक आपसे पूछेगा तो हमें क्या करना है, केवल अंतिम अंतिम संख्या का गुणा कर लेंगे। अंतिम अंतिम जो अंक है उसका हम गुणा कर लेंगे। यानी 4 तिहाई 12, और 12 में अंतिम अंक कितना है? 2, और इस 2 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। यानी इस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा? वो 4 होगा। जैसे एक संख्या लिखा है 15 गुणे 16 गुणे 17 गुणे 18, तो इस संख्या में इकाई का अंक कितना होगा? तो हमें क्या करना है, केवल अंतिम अंतिम का गुणा कर लेना है। जैसे 8 का 7 में गुणा करेंगे तो 8 सते 56, तो 56 में केवल 6, और 6 का गुणा 6 में कर लेंगे तो 6 छक 36, और 36 में केवल 6 आएगा, और 6 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 6 पंचे 30, और अंतिम अंक कितना आ जाएगा? 3। यानी इसमें इकाई का अंक कितना होगा? अंतिम अंक कितना आ जाएगा? 0, और इसमें इकाई का अंक कितना होगा? 0। और हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 5 का गुणा अगर 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में होता है तो इकाई का अंक हमेशा 0 आता है, और अगर 5 का गुणा विषम संख्या में होगा तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। यानी 5 का गुणा अगर सम संख्या में होगा तो इकाई का अंक 0,
और 5 का गुणा अगर विषम संख्या में होगा तो इकाई का अंक 5 आएगा। जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 6 लिखा है, तो 5 का गुणा अगर सम संख्या में हो जाएगा तो 5 छक 30, तो इकाई का अंक जो आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल का अंतिम अंक कितना होगा। यानी प्रश्न है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 गुणे 10 में इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। तो इस प्रश्न में इकाई का अंक कितना होगा, तो हमने ये कहा है कि अगर आपको कहीं भी 5 दिख रहा है, या इस प्रश्न को और भी समझ लेते हैं, इस प्रश्न को और कैसे लिख सकता है, इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकता है फैक्टोरियल 10 में इकाई का अंक कितना होगा। फैक्टोरियल 10 में इकाई का अंक कितना होगा। और फैक्टोरियल 10 को और कैसे लिखा जाता है, 10 के बगल में इस टाइप का सिंबल बना दिया जाता है और ये भी आपका फैक्टोरियल 10 है। यानी फैक्टोरियल 10 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसका मतलब है क्रम गुणित, क्रम से गुणा, क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब है क्रम से गुणा, कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक। जैसे अगर लिखा है फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n का मतलब है n गुणे n-1 गुणे n-2 गुणे n-3 गुणे डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, जब तक 1 आ जाए तब तक। जिसे फैक्टोरियल 10 लिखा है तो इसका मतलब है क्रम से गुणा, यानी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक का। यानी 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 1। तो इस सवाल वही लिखा है कि 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। तो हमें ये पता है 10 भी दिख रहा है, तो किसी भी संख्या में अगर अंतिम अंक 0 लिखा है तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। या अगर सवाल ऐसे लिखा होता फैक्टोरियल 9 में इकाई का अंक कितना होगा, तो हमें पता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 ऐसे गुणे 9। तो हमें ये दिख रहा है कि 5 का गुणा सम में हो रहा है, तो जब 5 का गुणा सम में होगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे अगर सवाल ये कह दे जैसे सवाल अगर कह दे कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। जैसे प्रश्न है सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। और हमने ये पढ़ा है सम संख्याएं कौन सी हैं। अगर सम संख्याएं धनात्मक हैं, यानी सभी धनात्मक सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, सभी धनात्मक सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। तो सम संख्याएं कौन सी हैं, 2 4 6 8 10 इस टाइप का होगा। और सम संख्याएं कहाँ तक है, अनंत तक है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो इकाई का अंक आपका 0 है, तो इकाई का अंक आपका कितना आ जाएगा, 0। सवाल ये कहे कि सभी विषम संख्याओं में इकाई का अंक कितना होगा। सभी विषम संख्याओं में इकाई का अंक, इकाई का अंक, तो सभी विषम संख्याओं में इकाई का अंक कितना होगा। तो विषम संख्याएं कौन सी हैं, विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित ना हो। यानी विषम संख्याएं कौन सी हैं, ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं वो आपकी विषम संख्याएं हैं। जैसे 1
गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे इनफाइनाइट तक। तो हम इसका चेक कर सकते हैं। 1/3 3 और 3 पचे 15 के 5, 5 सते 35 के 5 और फिर आगे 9 लिखा होगा और 9 पचे 45 के 5। यानी हम ये देख रहे हैं कि इस संख्या में जो इकाई का अंक आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि 5 का गुणा अगर किसी विषम संख्या में हो रहा है तो भी इकाई का अंक 5 होगा। यानी हम एग्जाम में सवाल को देख के ही बता सकते हैं कि इस सवाल में इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि हमने ये कहा है कि अगर 5 का गुणा किसी विषम संख्या में होगा तो इकाई का अंक 5 होगा, और 5 का गुणा अगर किसी सम संख्या में हो जाएगा तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 होगा। जो अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या में होगा तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 होगा। अगला टॉपिक है इसी में, घातांक में इकाई का अंक। घातांक में इकाई का अंक। अगर घातांक क्या है तो घातांक का मतलब है, जैसे कोई संख्या लिखा है a के पावर b, तो a के पावर b को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं घातांक, इंडेक्स। और इस a को क्या कहते हैं, इस a को कहते हैं आधार, बेस। और इस b को क्या कहते हैं, इस b को कहते हैं पावर, घात, पावर। यानी a के पावर b क्या है, इस पूरे को कहते हैं घातांक, और इसमें जो a है इसको कहते हैं आधार, और b को क्या कहते हैं, b को कहते हैं घात। अगर घात के टाइप में कोई सवाल लिखा है और उसमें आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है तो कैसे बताएंगे, तो पहला नियम है, पहला नियम सभी लोग नोट कर लीजिए। पहला नियम है, यदि किसी संख्या, संख्या कह सकते हैं या घातांक, या यदि किसी घातांक, घातांक लिख लें, यदि किसी घातांक में, किसी घातांक में आधार का इकाई अंक, इकाई अंक, यदि किसी घातांक में आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 अथवा 6 है तो उस घातांक में घात कुछ भी हो, उस घातांक में घात कुछ भी, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 अथवा 6 ही प्राप्त होगा। हमने ये कहा है कि यदि किसी घातांक में आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या का घातांक में घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमेशा वही प्राप्त होगा जो आधार में इकाई का अंक होगा। यानी अगर 0 होगा तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। 1 होगा तो 1 प्राप्त होगा, 5 होगा तो 5 प्राप्त होगा, और 6 होगा तो 6 प्राप्त होगा। जैसे अगर लिखा है 110 के पावर, यहाँ कुछ भी लिखा हो, जैसे लिख दिया गया है 110 के पावर 1990, तो इकाई का अंक कितना होगा, 0 ही होगा। जैसे लिख दिया गया है 926, तो 926 के पावर कुछ भी लिखा हो, यहाँ 926 के पावर कुछ भी लिख दिया गया हो, कोई भी संख्या लिख दी गई हो, जैसे 926 के पावर 2225 लिखा है, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। जैसे कोई संख्या लिखा है 1555, तो 1555 में भी पावर कुछ भी हो, जैसे 1000
26 लिखा है तो इकाई का अंक कितना होगा, 5 ही होगा। और ऐसे अगर 1 लिखा गया है, से 111 लिखा गया हो, इसके पावर भी कुछ भी होगा, जैसे 930 है तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 ही होगा। यानी किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है और संख्या घातांक के रूप में लिखा है, तो अगर उसमें आधार में 0156 लिखा है और उसके पावर कुछ भी लिखा है, तो इकाई का अंक वही होगा जो उसके आधार की इकाई का अंक होता है। इसके बाद अगर दूसरा नियम है कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक किसी भी संख्या के घातांक किसी भी संख्या के घातांक में इकाई 4 अथवा 9 हो तो क्या होगा, तो किसी भी संख्या के घातांक में आधार का इकाई 4 अथवा 9 हो तो क्या होगा, तो जैसे अगर कोई भी संख्या में अगर आधार 4 लिखा गया है तो उसके घातांक क्या हो सकते हैं, या तो संख्या सम हो सकती है या तो संख्या विषम हो सकती है। यानी या तो संख्या आपका क्या हो सकता है, या तो आपकी संख्या सम हो सकती है या तो आपकी संख्या विषम हो सकती है। तो संख्या अगर सम होगा तो इकाई का अंक कितना होगा, संख्या अगर विषम होगा तो इकाई का अंक कितना होगा। जैसे 4 लिखा गया है, सम का मतलब क्या है, 4 के पावर 2, 4 के पावर 4। तो हम निकाल सकते हैं 4 के पावर 2 का मतलब 4 गुणे 4 बराबर 16, और 4 के पावर 4 का मतलब है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और इसका गुणा कर लेंगे 256। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 4 के पावर संख्या सम होगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, तो इकाई का अंक सदैव 6 आएगा। उसी टाइप का अगर पावर विषम होगा तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो इकाई का अंक सदैव 4 ही होगा। जैसे 4 के पावर 1 4, 4 के पावर 3 मान कितना होता है 64, तो 64 में इकाई का अंक कितना आएगा 4। उसी टाइप का अगर 9 है तो 9 में भी अगर संख्या या तो सम होगा या तो विषम होगा, और अगर संख्या सम है यानी 9 के पावर 2 तो 9 9 81, इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक सदैव 1 आएगा। और अगर पावर में विषम है तो 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी 729, तो इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक सदैव 9 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी घातांक में अगर आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 होगा तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, वही होगा। लेकिन अगर आधार में इकाई का अंक 4 है और उसके पावर संख्या सम लिखा है तो इकाई का अंक 6 होगा, और अगर पावर विषम लिखा है तो इकाई का अंक 4 होगा। और अगर आधार में इकाई का अंक 9 है और पावर में अगर सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, और अगर पावर विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। तो हम लोग 6 अंकों के बारे में जान चुके हैं, क्योंकि कोई भी संख्या बना होगा और उसका आधार में इकाई का अंक क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके आधार में जो हमारे 10 अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वही हो सकते हैं। तो हमने 6 अंकों के बारे में सीख लिया है, और अभी हमारे 4 अंक बचे हैं। यानी किसी भी संख्या में अगर अगला तीसरा नियम लिख सकते हैं, यदि संख्या के घातांक में आधार का इकाई अंक, यदि संख्या के घातांक में आधार का इकाई अंक 2 अथवा 3 अथवा 7 अथवा 8 हो तो क्या होगा, यदि किसी भी संख्या के घातांक में आधार में इकाई का अंक 2 3 7 अथवा 8 होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको उसके घात में 4 से भाग देना पड़ेगा, और क्या करेंगे, रिमाइंडर ज्ञात कर लेंगे।
तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा। और उसके बाद अगर रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। क्यों? क्योंकि जो शेष का मान होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। यानी जो शेष का मान होगा वो हमेशा 0 से बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा होता है। तो किसी भी घात में अगर 4 से भाग करेंगे तो शेष 0, 1, 2 और 3 आएगा। तो जिस कंडीशन में शेष 0 आ जाएगा तो हम 0 ना लिख करके उसका 4 मानेंगे। जैसे क्योंकि हमें यह पता है कि किसी भी संख्या में 4 लिख देंगे। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा हम ये करेंगे कि जो आपने शेष प्राप्त किया होगा उस शेष को उस संख्या के आधार का जो इकाई का अंक होगा उसके पावर के रूप में लिखकर उस संख्या का मान ज्ञात कर लेंगे, और जो उस संख्या में इकाई का अंक आएगा वही आपका इकाई का अंक एक्चुअल में होगा। जैसे अगर सवाल है 12 के पावर 126, तो 12 के पावर 126 में इकाई का अंक कितना होगा? तो हम ये कह सकते हैं 12 के पावर अगर 126 लिखा है तो हमने सीधा सीधा बताया है कि अगर यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर संख्या जो लिखा है, तो अगर यहाँ इकाई का अंक 2 होगा तो हमें इस 126 में 4 का भाग करना होगा और रिमाइंडर ज्ञात कर लेंगे। तो अगर इस हम 126 में 4 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, और हमें उस 2 को इस 2 के पावर के रूप में लिख देना है। तो 2 दूनी 4, यानी 12 के पावर 126 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4। जैसे अगला सवाल सीखते हैं। जैसे कोई संख्या लिखा है 128 के पावर 192, तो 128 के पावर 192 है, तो इसमें इकाई का अंक कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले हमें इस 192 में 4 का भाग करना है, और 4 का भाग हमने आपको बताया है कि इस 92 में, क्योंकि 4 से वो संख्या कट जाएंगी जिसका अंतिम 2 अंक कट जाता है, तो 92 में 4 का भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर आएगा 0। और हमने ये कहा है कि हम लोग 128 के पावर 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 128 के पावर 0 लिख देंगे तो उसका मान 1 होगा, जो कि गलत है। हम लोग क्या करेंगे? 128 के पावर अगर 0 आया होगा तो 4 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 अठाई 64 के 4, 8 अठाई 64 के 4 और 4 चौक 16, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण और समझते हैं। जैसे लिखा है 253 में इकाई का अंक 113 लिखा गया है, तो हमें इसमें इकाई का अंक अगर पूछा है तो कैसे बताएंगे? तो हम 253 में देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार कितना है? आधार में इकाई का अंक 3 है, तो पावर में कुछ भी संख्या लिखा है तो हमें इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा, और जब 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा? तो शेष आ जाएगा 1, क्योंकि 4 तिहाई 12, तो 12 कट जाएगा 3 से, 3 चौक 12, 1 शेष बचेगा, तो हमें 3 के पावर 1 लिखना है, और 3 के पावर 1 का मतलब 3, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा? इसमें इकाई का अंक 3 होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में कुछ और लेके सीखेंगे।